धारणा। योग दर्शन यानी अष्टांगिक मार्ग, 8 अंग, उसका एक अंग है धारणा। धारणा यानी ईश्वर के स्वरूप तय करना, यानी अखंडता की अनुभूति के बारे में समझ पैदा करना। धारणा, ध्यान और समाधि। जब धारणा की चर्चा होती है तो ध्यान और समाधि की भी चर्चा होती है। तीनों अतरंग साधन है। धारणा को आप स्मृति कह सकते हैं, ध्यान को मन और समाधि को बुद्धिगत स्थिति। जितना ज्यादा धारणा हमारी मजबूत होगी ईश्वर के प्रति, हम उतना ही समाधिगत होते जाएंगे। तीनों समानांतर है, फिर भी तीनों अलग अलग स्थिति को दर्शाता है। ईश्वर की धारणा कैसी है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, यह तय करना धारणा है। आप जानते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। हम उसे कभी नहीं जान सकते कि उसका स्वरूप कैसा है, हम उसी के बारे में जान ही नहीं सकते। तो जिस विषय के बारे में हम नहीं जान सकते हैं, उसी विषय को आत्मसात करना है, यह बड़ा विरोधाभास बात है। हम तय नहीं कर सकते कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। तो धारणा के अंतर्गत हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इंद्रियों को साधन बनाते हैं, और इंद्रियों से भिन्न जो विषय है वह ईश्वर का स्वरूप है। धारणा किसी विषय को हम देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, और उस वस्तु की तरह ईश्वर नहीं है, यानी वस्तु को की उपेक्षा कर करके हम ईश्वर की धारणा को तैयार करते हैं, धारणा तय करते हैं। मस्तिष्क स्वतः गणना कर लेता है ईश्वर के स्वरूप को। हम ईश्वर के स्वरूप को जब गणना करना शुरू करते हैं तो वह गणना नहीं हो रहा है। स्वरूप की उपेक्षा कर करके ईश्वर को स्वरूप को हम ग्रहण कर सकते हैं, और यह विरोधाभास ही साधकों के लिए शुरुआती दौर में दिक्कत होती है। धारणा शुभारंभ है, और ईश्वर की धारणा बनाना एक कष्टकारक, एक प्रयासरत परिस्थिति पैदा करती है। समाधि की स्थिति में स्वतः होता है, और धारणा में प्रयास करना पड़ता है। यह धारणा और समाधि में अंतर है। इंद्रिय विषय जो भी हैं, हम सूंघते हैं, सुनते हैं, दृश्य को देखते हैं, स्पर्श अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो हमेशा इंद्रिय का उपयोग करते हैं। धारणा में इंद्रिय प्रधान विषय होता है, और बार बार हम इंद्रिय जो अनुभव कर रहा है उससे भिन्न की कल्पना हम करते हैं। यह स्थिति हमें सबल बनाता है, समाधि की ओर आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है, मजबूत करता है। धारणा बड़ा नीरस विषय है शुभारंभ में, क्योंकि जो विषय हमारे समझ की परे है उसी विषय को हम समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर हमारे समझ की परे की चीज़ नहीं है, वह सिर्फ अनुभूति है। हम समझा नहीं सकते कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, हम नकारात्मक ढंग से उसको समझा सकते हैं। सकारात्मक ढंग से हम केवल अनुभूति कर सकते हैं कि ईश्वर का स्वरूप यह है, अखंडता की अनुभूति ईश्वर है। हम हमेशा नकारात्मक दृश्य देख रहे हैं, दृश्य जैसा ईश्वर नहीं है। यही धारणा का मूलभूत आधार है,
और हम नहीं जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितना मजबूत हो रहा है, कितनी धारणा हमारी प्रबल होते जा रही है, कितना मजबूत स्थिति को जा रहे हैं। ये एक दिक्कतें आती है शुभारंभ में साधकों के सामने। तो फिर भी जो साधक होते हैं उनमें जन्मजात प्रवृत्ति भी काम करती है, क्योंकि जन्मजात प्रवृत्ति के आकर्षण के वजह से ही ईश्वर की ओर हम दौड़ते हैं। परिस्थिति भी अहम भूमिका अदा करता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है जन्मजात प्रवृत्ति। सामान्य तौर पर लोगों का प्राकृतिक यानी दृश्य जगत के प्रति लोगों का आकर्षण रहता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति आकर्षण रहता है, व्यक्तिगत इच्छाएं प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति से इतना जुड़ा हुआ रहता है कि हम शून्य के महत्व को समझने की कोशिश नहीं करते। शून्य हमारे अंदर ही है और शून्य को प्रबल भाव में जीना धारना है। हम बार बार शून्य की धारणा को मजबूत कर करके ही ईश्वर की धारणा को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मस्तिष्क में स्मृति में हमारी प्रबलता नहीं बढ़ेगी शून्य का, तब तक वह उपयोगी नजर नहीं आएगा। जैसे जैसे शून्य के प्रति हमारी धारणा बढ़ते जाती है, हम उसकी उपयोगिता के बारे में भी समझना शुरू करते हैं और समझ से और भी ज़्यादा समझदारी होती है, आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण से और ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इस तरह से साधक बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद धारणा में स्थापित हो जाता है। हम प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि यह कोई महत्वपूर्ण चीज़ ही नहीं है। शास्त्र तो अभिव्यक्ति है अनुभूति का, अनुभूति शास्त्र के माध्यम से आप ग्रहण नहीं कर सकते। आप शून्य का सतत ध्यान कर करके अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, तब शास्त्रों के महत्व को आप समझ सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग शास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके वाक्यांशों को याद कर रहे हैं और जितना वाक्यांशों को वो याद कर रहे हैं उतना ही अखंडता की अनुभूति से वो दूर जा रहे हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत प्रयास है। अगर समूह को भी समझा रहे हैं तो समूह में जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उन प्रत्येक इकाई यानी हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि शून्य क्या है। शून्य के बारे में सीधे आप नहीं जान सकते हैं, शून्य के बारे में धारणा की प्रवृत्ति के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए धारणा प्रारंभिक विषय है और समाधि धारणा की प्रबलता से बनती है। तो इस तरह से हर साधक को यह चाहिए कि चाहे कितना भी अनइंटरेस्टेड हो ईश्वर शून्य का ही एक खास परिस्थिति को हम ईश्वर कहते हैं। शून्य पर सतत ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है, शून्य के प्रति धारणा बनाए रखने की ज़रूरत है और जितनी ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे और ज़्यादा गहरा उतरने की प्रेरणा हमको मिलेगी और भी ज़्यादा गहरे में उतरने में हम सक्षम होते जाएंगे। और इस तरह से शुभारंभ धारणा से ही करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना।